नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के कई गांव जहां पानी समेत कई बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, वहीं राज्य के सांसद अपनी निधि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। सूचना के अधिकार आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के अनुसार सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाए, स्कूल और सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए आवंटित किए हैं। दूसरे राज्यों पर दरियादिली दिखाने में टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। शाह ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले पर विशेष ध्यान दिया है। इस जिले के लिए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्य शामिल थे। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जब उत्तराखंड के पहाड़ी और सीमांत इलाकों के गांव आज भी पीने के पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, ऐसे में सांसद निधि का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने राज्य की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज किया है और सांसद निधि का इस्तेमाल राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जा रहा है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। देखिए, सांसदों का विशेष अधिकार है। 2024 के बाद जो नए नियम आए उसमें सांसद 50 लाख तो प्रति वर्ष अपनी निधि का अन्य राज्यों में, पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। पहली बात तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोटी चीज़ों पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस के सांसदों ने तो गोवा और महाराष्ट्र तक जो है सांसद निधि दी है, उसके भी आंकड़े आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन महारानी और अन्य जो हमारे सांसद हैं, उनके पास उत्तराखंड के जो निवासी हैं, अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं, जब उनकी समस्या वहाँ नहीं सुनी जाती तो हर उत्तराखंडी के साथ जो है हम है ना, भाजपा है, इसलिए जो है उन्होंने अपने विकास कार्यों के लिए वहाँ पे संसद निधि दी थी। कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई नियम विरुद्ध नहीं दिया। तो कांग्रेस को इस पर भी ऐतराज है। कांग्रेस इसका मतलब विकास के विरुद्ध है और विकास के खिलाफ। तो सांसद निधि खर्च पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल, सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी समेत अन्य कामों के लिए करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में 25 लाख रुपए खर्च किए, जबकि पूर्व राज्यसभा सांसद ने भी गोरखपुर में 3 लाख रुपए खर्च किए। तो आरटीआई के आधार पर ये चीजें सामने आई हैं।
आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हनी पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनमोहन जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो आपस में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते भी रहते हैं। आप सटीक तरीके से जानकारी दे सकते हैं जिस तरीके से सांसद निधि पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई जरूरतें तो उत्तराखंड में भी है, आप जनता की समस्याओं का निवारण क्यों नहीं करते, आप दूसरे राज्यों में क्यों खर्च कर रहे हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये सवाल बड़ा गंभीर है और जो भी बातें हुई हैं वो शायद आज से पहले कभी इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई होंगी। मेरे को याद आता है कि एक बार एनडी तिवारी सरकार थी और उस समय जो है विधायक निधि, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री विवेकाधीन जो कोष है उसका पैसा जो है वो उत्तर प्रदेश और नेपाल तक बंटा था और खूब हल्ला हुआ था। अगर मैं टिहरी की जो सांसद है उनकी बात करूं तो वो राजा लोग हैं और उनको प्रजा का कोई बहुत ज्यादा उनसे मतलब होता नहीं है। और अगर उनकी एक्टिविटी आप देख लें, पूरे प्रदेश भर में जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हैं, जिला पंचायत के लोग हैं, नगर पालिका नगर निगमों के लोग हैं, विधायक और सांसद कोई भी नेता हैं, उन सारे लोगों की एक्टिविटीज देख लें, वो अपने अपने क्षेत्रों में किसी ना किसी रूप में सक्रिय रहते ही हैं। और अगर आप माला राज लक्ष्मी शाह की एक्टिविटी देख लें तो तीसरा टर्म उनका है, उनको वो अपने क्षेत्र में शायद कभी सक्रिय रहती नहीं है क्योंकि वो राज परिवार से आती हैं और जो मतलब कहना नहीं चाहिए, प्रजा के घरों में या प्रजा के दुख दर्द में शायद वो कभी शामिल होती नहीं है। ये फैक्ट्स हैं। और अभी मनमोहन जी, जब आपदा की स्थिति बनी थी तब भी सवाल उठने लगे थे कि जो सांसद हैं वो यहाँ से गायब हैं। वो उनको तीसरा टर्म है, एज ए सांसद उनको तीसरा टर्म है और तीसरे टर्म में वो कितनी बार जनता के कार्यक्रमों में शामिल हुई, वो कितनी बार किसी समस्या के समाधान के लिए आगे आई, जनता से उनका क्या इंटरेक्शन है, उन्होंने कोई प्रपोजल भेजा, कोई मतलब टिहरी की सांसद का तो रिपोर्ट कार्ड अगर माइनस में चले जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं है। इनकी जो जीत होती है बम्पर वोटों से, वो देहरादून टिहरी जनपद, टिहरी लोकसभा सीट का हिस्सा है और बीजेपी के सारे विधायक जुट जाते हैं, उनको टास्क दिया जाता है, इसलिए वो जीत जाती हैं और जीत के बाद वो गायब हो जाती हैं। यहाँ पर एक बात और बताऊंगा आपको, फैक्ट, भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, शायद 8-10 साल पुरानी रिपोर्ट है ये, और उस रिपोर्ट में जो देश के सबसे पिछड़े जिले हैं उसमें टिहरी गढ़वाल भी शामिल है और उस पिछड़े जिलों का प्रतिनिधित्व संसद में महारानी करती हैं और महारानी यहाँ तो नदारद है ही, जो उनको पैसा मिलता है अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए वो अपने रिश्तेदारों पे खर्च कर सकती हैं, वो अपने परिचितों पे, दोस्तों पे खर्च कर सकती हैं, क्योंकि जनता से उनका लेना देना नहीं होता, उनका लेना देना राज परिवारों से होता है। तो ऐसे राज परिवार के सदस्य को अगर बीजेपी टिकट देगी तो इस तरीके की ही हरकतें सामने आएंगी। राज्यसभा सांसद की बात बिल्कुल अलग है। राज्यसभा जनता का चुनावा प्रतिनिधि नहीं है। राज्यसभा सांसद विधायकों के जरिए चुनावा प्रतिनिधि है और वो पूरे देश भर में कहीं भी खर्च कर सकता है। उससे उस तरीके का सवाल जनता नहीं पूछेगी, महारानी से सीधा सवाल पूछेगी, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। सही बात है, 3 बार जनता ने वोट दिया है। हाँ, हनी पाठक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीसरी बार सांसद बनी है और अगर खर्च करने की बारी आ रही है तो 1 करोड़ की राशि वो आगरा में खर्च करने से लगी हुई है। देखिए पुष्पेंद्र जी, ठीक है, राज कराने से आती है, सहमत हूं मैं पूरी तरह बात से मनमोहन भट्ट जी की, लेकिन वोट देने वाले तो वही देवतुल्य जनता है ना। और तीसरी बार लोकसभा चुनाव को जीतना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, और उसका भी जो मनमोहन जी ने बताया, साफ तौर पर बताया कि जो बीजेपी के और बड़े नेता हैं सब उनके सामने झुक जाते हैं। भाई जीत तो हासिल करेंगी वो। पुष्पेंद्र जी, मैं उसी बात पर आ रही थी, मैं मनमोहन जी के सभी बातों का जवाब देकर जाऊंगी आपको। मनमोहन जी का कहना है कि पूरी भाजपा लग जाती है लोकसभा चुनाव में और जिता कर लाती है। लग जाना, वोट देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व लग भी जाता है तो भी वोट देने का अधिकार हनी पाठक को है, पुष्पेंद्र चौधरी जी को है, मनमोहन भट्ट जी को है, प्रतिमा सिंह को है।
तो इन सब लोगों को वोट देने का वो अधिकार है, उनका मताधिकार वो किस पर प्रयोग कर रहे हैं। भले ही कितने ही नैरेटिव सेट कर दे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भले ही कितनी ताकत झोंक दे, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है हमारे वोट की ताकत, हमारी उंगली पर लगी स्याही की ताकत, जो उनको विजयी बनाती है। अब मैं आती हूँ राज्यसभा सांसदों पर। ये पूरा चला आ रहा है सिस्टम में, प्रोविजन है कि 5% अपनी धनराशि दूसरे राज्यों में सांसद लोग दे सकते हैं। तीसरी बात, 15 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 13 लाख, इन सबसे बड़ा होता है 45,50,000। मैं नाम गिनाती हूँ। भरतपुर से संजना जाटव, चूरू से राहुल कसवा और झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो लगे 45,55,000, 50,20,000। ब्रिजेश सिंह ओला पर लगे हैं 27,71,000 रुपए। और किस पर लगे हैं ये भी जानकारी दे रही हूँ मैं। नहीं तो जो आपके सांसद है विजय लक्ष्मी साहब, उन्होंने तो 1 करोड़ खर्च किया है। 1 करोड़ के सामने 47 लाख तो कुछ भी नहीं है। सुरजेवाला के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया गया, ओनली बिकॉज ऑफ कि रणदीप सुरजेवाला के बेटे को चमकाना है। नहीं हनी पाठक जी, आप बोल रही हैं कि 10-12 लाख रुपए बीजेपी के सांसदों ने खर्च किए हैं और इनके सामने 47 लाख 48 लाख कांग्रेस के सांसदों ने खर्च किए हैं। एक सवाल 1 करोड़ खर्च किए हैं विजय लक्ष्मी साहब जी ने। 47 लाख से बहुत ज्यादा है। पूरे जी भारतीय मनमोहन जी पुष्पेंद्र जी, हनी पाठक जी से ये पूछिए कि देश भर के बाकी 544 सांसदों ने और उत्तराखंड के 5 सांसदों को छोड़ दे 540 सांसदों ने महारानी साहिबा भी है तो लोकसभा की सांसद भी है, उनके लोग जगह जगह पर भी रहते ही होंगे। उत्तराखंड वासी हर जिले में रहते, लखनऊ में तो सबसे ठीक है। ज्यादा रहने लगे। ठीक है हनी पाठक जी, आपसे आकर दोबारा सवाल करूंगा। डॉक्टर प्रीतिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर प्रीतिमा जी, कहिए क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं। अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि भैया जो आपके सांसद थे वो भी महाराष्ट्र में सांसद निधि खर्च करते थे। देखिए, मैं सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पहले कभी उत्तराखंड में इस तरीके का मामला नहीं आया। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे जिनकी आप बात सुना रहे थे, उनको कहाँ से महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की रिपोर्ट मिल गई, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट इससे पहले पब्लिश नहीं हुई। अभी की बात अलग है। अब आप समझिए, अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो टिहरी की जो सांसद है 1,25,00,000 रुपए से भी ज्यादा वो खर्च कर चुकी हैं, आगरा से लेकर के हरियाणा तक। तो देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई इन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग हर जगह रहते हैं, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, हर प्रदेश के लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन उनको चुना किसने है? उनको चुना है इस देवभूमि की देवतुल्य जनता ने, जिनके प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती। आपने देखा कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों को गुमशुदगी का पोस्टर तक उनके लिए लगाना पड़ता है, आपदा तक में वो नजर नहीं आती। वो सिर्फ इसलिए जीत जाती है कि बिल्कुल मनमोहन जी ने सही कहा कि शाही खानदान की। नहीं ठीक है हनी पाठक जी, आपको पूरा समय दिया। मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा, आप इनकी बात का जवाब दे देना। जो भी गलत बोल रही है, सच बोल रही है, आप बता दो। जवाब दीजिए ना। मैंने मनमोहन भट्ट जी की कही अनुसार हर एक बातों का जवाब दिया है। इसके बाद भी वो मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं जवाब ठीक है जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। इधर उधर क्यों लेकर जा रही है? ठीक है, मुझे इस बात का भी जवाब देना। ठीक है हनी पाठक जी। पीछे के होते हैं, वो प्रतिमा जी दूसरों बोलिए। के घरों पे पत्थर क्यों मार रहे हैं? ठीक है डॉक्टर प्रतिमा जी, उसका जवाब दे दीजिए प्रतिमा जी, इधर उधर की बातें मत करिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। देहरादून आते हैं, आप अपने प्रदेश के अस्पतालों को नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपदा में जो लोग इतने परेशान हो गए, जिन्होंने अपनों को खोया, धराली हो थराली हो, आपके पास उनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बड़ी शर्म की बात है मुझे लगता है। और यहाँ पे देखिए, आप कह रहे हैं कि 5% या 3% का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कैन स्पेंड पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। पुष्पेंद्र जी, मैं चैलेंज करती हूँ। शेल स्पेंड में बहुत फर्क होता है। कैन कहता है नहीं ठीक है, आप कर सकते हैं, शेल कहता है कि आपको करना पड़ेगा। तो ये बाध्यता नहीं है। आप केंद्र सरकार के रूल को बाध्यता नहीं मान सकते, वो आपको फोर्स नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा जी अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। अरे हम अपने लोगों का तो पेट भरते भाई,
यूपी वाले अपना देख लेंगे, योगी आदित्यनाथ जी को बिठा रखा है, आप नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा वाले अपना ठीक है, देख ठीक है लेंगे, प्रतिमा जी, सब ठीक है। अपना देख लेंगे, हम मनमोहन अपने जी, लोगों को मनमोहन तो जी, पेट भर दें। ये जो सांसद निधि दूसरे राज्यों में खर्च की जा रही है, क्या वहां के जो सांसद हैं उनके पास पैसा नहीं है खर्च करने के पुष्पेंद्र जी, मैंने लिए, जो opening यहाँ से comment खर्च नहीं किया जा रहा है? प्रतिमा सिंह के पास मेरी बातों का जवाब नहीं होगा और वो सत्य निकला। ठीक है मनमोहन जी। ये चारों पांचों के नाम का जवाब नहीं दे पाई है मैडम। मेरा तो सवाल कुछ और है। हाँ, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि देश भर के जो 540 अन्य सांसद हैं, क्या उनमें से किसी ने उत्तराखंड में अपनी सांसद निधि दी है? बिल्कुल सही बात। देश भर के लोग तो उत्तराखंड में भी रहते हैं। मैं बता रही वो हूँ भी एक सवाल है, वो भी बता रही है कि ऐसे कितने सांसद हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि उत्तराखंड के विकास में खर्च करी है? मैं जवाब देती हूँ मनमोहन भट्ट जी की बात जी। का। मैं तो हर बात का जवाब देती हूँ। प्रतिमा सिंह के पास क्या पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी के पास जवाब नहीं होता। ठीक है, छोड़ दीजिए आप उस बात को। और चमकता हुआ चेहरा आप शांति से आदरणीय सुनिए, हमारे तो मैं आपकी यशस्वी बात का भी जवाब प्रधानमंत्री श्री दूंगी नरेंद्र नहीं। मोदी हाँ, आप जब बीच में उत्तराखंड में पीछे आपदा इतना आई थी तो डिस्टर्ब करती अपना है कि पूरा कोई खजाना आवाज खोल समझ दिया नहीं था। आती। प्रतिभा सिंह आप देखो तो मैं टेंशन अपनी की बातों का आराम से जवाब नहीं ठीक है, प्रतिमा जी सुनिए, प्रतिमा जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आप मेरी बातों का पहले नहीं ठीक है, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर इनकी बात का जवाब मैं आपसे ले लूंगा। प्रतिमा जी, हाँ हनी पाठक जी, हमारे टर्न पे मेरी बातों का ठीक है, जवाब होता है नहीं ठीक है। हनी पाठक जी, अभी कुछ बोल रही थी आप, आपदा में प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ किया, बताइए। मनमोहन भट्ट जी हाँ, की बात का जवाब ये है कि सबसे चमकता हुआ सितारा, हम सब का अभिमान, हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूंगी। जब उत्तराखंड में आपदा आई थी तो पूरा खजाना खोल दिया गया था, ट्रेन से भर भर कर सामान आया था। नहीं तो हनी पाठक जी अकेले उत्तराखंड को थोड़ी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दिया, आपको और क्या दूं? पंजाब को भी दिया, हरियाणा को भी दिया। प्रधानमंत्री जी ने अकेले उत्तराखंड को थोड़ी दिया। आपने उत्तराखंड की बात करी भट्ट जी, तो मैंने उत्तराखंड की बातों का जवाब दिया। प्रतिमा देखो, तुम्हारे बात का जवाब देना आता तो है नहीं। न संजना जाटव पे दे पाई, न आला पे देख पाई, न रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे पे जवाब दे पाई। फिर बीच में कूद के क्यों दिखाना चाह रही हूँ कि एक एक करके और दूसरा हनी पाठक जी, चुप हो जा रही हो क्योंकि हाँ, तुम्हारे पास जवाब तो है हाँ नहीं। हनी पाठक जी, जो जवाब केंद्र देना, से मेरी टीम बातों आई का थी, जवाब अभी आपने एक एक करके हनी पाठक जी, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया। आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने जब आपदा आई थी तो उत्तराखंड की मदद की। पहला सवाल तो ये कि जो केंद्र से टीम आई थी उन्होंने क्या कुछ नुकसान का आकलन किया था, उस हिसाब से प्रधानमंत्री जी नहीं देकर गए। दूसरा ये, अभी आपने जो कहा कि विजय लक्ष्मी जी 3 बार सांसद बनी है तो जनता ने उनको जिताया है। अगर जनता ने उनको जिताया है और उनके फेस पर ही चुनाव लड़ा गया है तो फिर कार्यकर्ताओं से मना कर दीजिए आप लोग मेहनत ना करें। कार्यकर्ता तो मेहनत करते ही है ना आपके, तभी तो आपका प्रत्याशी जीतता है। बिल्कुल पूरी तरीके से हमारा कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता मेहनत करता है। हाँ, हमारे हाँ, कार्यकर्ता तो के लिए विजय किसी लक्ष्मी जी जो हमारे 3 बार प्रदेश सांसद अध्यक्ष बनी है ने कार्यकर्ताओं की वजह से बनी है। आप ये भरा कहिए, हुआ है। आप ये मत कहिए कि जनता ने उनको चुन लिया। कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी आपकी तरफ से दी जाती है उनके चेहरे का भी फर्क पड़ता है, उनकी बात का भी फर्क पड़ता है। लेट मी कंप्लीट अगेन। मैं फिर से अपनी बातों को दोहराऊंगी। ताकतें झोंकी जाती है, कार्य किया जाता है, घर घर दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारी उंगली पे लगा वोट देने का अधिकार, जो देवतुल्य जनता देती है। और बाला राज्य लक्ष्मी शाही क्या पूरे उत्तराखंड में सभी लोकसभा सांसद विजयी होकर आते हैं। इससे पहले पुष्पेंद्र जी क्या कहा जाता था, उत्तराखंड की सरकार को पेंडुलम सरकार कहा जाता था कि एक तरफ भाजपा आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। लेकिन इस मिथक को भी तोड़ा गया। आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनी है, इसी तरह नहीं बनी है। जनता ने हमें वोट दिया है तब हम बने हैं। और कार्यकर्ता की जहां तक आप बात करें, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कार्यकर्ता है जो विष पुरुष नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस में कहे जाने वाले दिग्गज नेता, इनको कहते विष भरे हुए इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात बोल रहा था, मैं वही बात बोल रहा था जब आपने बोला कि भाई 3 बार सांसद बनी है तो जनता ने उनको चुना है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज तक कोई सांसद ऐसा हुआ नहीं होगा जो घर घर जाकर वोट किसी ने अगर मांगी हो। कार्यकर्ता तभी तो बनाए जाते हैं ना कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो कार्यकर्ता निभा दें और बात सफल हो जाए। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा जी,
जहाँ कार्यकर्ता ही नहीं है वहाँ अपनी ढूंढे। ठीक है हनी पाठक जो जी। सूचना दी है, ये सूचना जो सूचना हनी पाठक जी ने दी है और मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये सूचना, आप देखिए ये सुनती नहीं है, आप देखिए हनी ये पाठक पीछे जी, से बोल रही है, आपको उनको टोकना हनी पाठक जी पड़ेगा। प्लीज सुन लीजिए। राज बब्बर का दे दो, इन सब लोगों ठीक का है हनी पाठक जी जवाब दे दिए, आप सुन दो लीजिए, ना। आप सुन लीजिए। हनी पाठक की तरफ से हर पॉइंट का जवाब दो। तो हनी पाठक जी सुन लीजिए, आप सुनिए तो सही। आप सुनेंगी तभी दे पाऊंगी मैं। मेरी बातों का जवाब तो ये दे जो रही है। सुन ये लीजिए। जिन नामों का जिक्र जो है पुष्पेन जी यहाँ पे बैठ के हनी पाठक जी कर रही हैं, वो नाम इनके आईटी सेल के जो मुखिया हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने जो है सबके सामने रखे। और मैं आपको उस ट्वीट का पूरा स्टेटमेंट बताऊं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बड़ा लूट इस देश में किसी ने नहीं किया, राजस्थान का पैसा खर्च कर दिया हरियाणा में जाके। अरे भाई, तो आपके तो बोल रहे हैं, बल्कि आरटीआई से नहीं आई ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपके आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने शेयर की। हम तो आरटीआई का जिक्र कर रहे हैं कि आरटीआई ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। आप फुल प्रूफ लेके आइए, हम भी कार्रवाई करेंगे, हम भी पूछेंगे अपने सांसदों से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन आप बोल बातें करके आप प्रदेश के मुद्दों को बताने का प्रयास करेंगे तो ये कतिपय उचित नहीं है। आप क्या अमित मालवीय कितने झूठे वीडियो डालते हैं, कितनी झूठी फैक्ट्स को पोस्ट करते हैं और बाद में डिलीट करते हैं और माफी मांगने का कार्य करते हैं। वो कांग्रेस को लूट कह रहे हैं कि कांग्रेस से बड़ा लूट कोई नहीं करता। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो देश को लूट लिया। आप किस वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं? आज तो वोट का अधिकार भी हमारा नहीं बचा, क्योंकि वोट चोरी इतनी हो रही है। हमारा और आपका वोट चोरी हो रहा है। एसआईआर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2,95,00,000 वोटर्स के नाम पहली ड्राफ्ट लिस्ट से गायब है। नहीं ठीक है, नहीं डॉक्टर प्रतिमा जी, आप समझिए उस बात को। इन्होंने डॉक्टर प्रतिमा जी, अगर आप कांग्रेस को अभी भी लगता है कि वोट चोरी होती है तो फिर कांग्रेस का चुनाव लड़ने का फायदा क्या है, पहले से अगर ये सोच कर बैठे। ठीक है मनमोहन जी, क्योंकि अभी आपने एक अच्छा सा सवाल किया था कि भाई कोई सांसद ऐसा बता दीजिए जिसने उत्तराखंड में पैसा खर्च किया हो अपनी सांसद निधि से। ठीक है, उनके बदले में उन्होंने, हनी पाठक जी ने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दे दिया। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या आज की डेट में कोई सांसद ऐसा है जिसके पास पैसा ना हो और उत्तराखंड के सांसद वहां पर पहुंचने से लगे हुए हैं? बताइए, गोरखपुर जहां पर सीएम योगी जी का गढ़ है, वहां पर क्या जरूरत पड़ गई खर्च करने की? देखिए पुष्पेन जी, बात बिल्कुल सीधी सीधी है। अजय टमटा पर तो ज्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने नैनीताल में खर्च किया है। नैनीताल उत्तराखंड का हिस्सा है। बिल्कुल। नरेश बंसल राज्यसभा सांसद हैं, वो भी एक थोड़ा सा लाइन बदल जाती है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन महारानी हमेशा विवादों में इसलिए है क्योंकि अजय टमटा उपलब्ध रहते हैं, नरेश बंसल उपलब्ध रहते हैं, बीजेपी कार्यालय में भी उपलब्ध रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी उपलब्ध रहते हैं, लेकिन महारानी तो लापता है। ये बात इन हनी पाठक को भी पता है, ये बात इनके प्रदेश के अध्यक्ष को भी पता है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। अब जो सांसद लापता है, अपनी जनता से कनेक्ट नहीं है, वो पैसा कहाँ दे रहा है, उससे उसकी भावनाएं पता चलती है, उसका जो इंटेंशन होता है ना, उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट होता है अपनी जनता के साथ, वो पता चलता है। अब क्योंकि जब व्यवहार ही उनका राजशाही जैसा होगा तो जनता के प्रति उनकी वो भावनाएं नहीं होंगी, वो जनता के कष्ट उनके नहीं मालूम होंगे कि टिहरी में पानी आता है या नहीं आता, टिहरी के स्कूलों की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति है। वो कोई फंड दे देती। आपके कई सांसद हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि से बहुत सारे विकास के काम कराए हैं। हाँ। और एक सांसद ये हैं जिनके विकास के काम, ये 4 काम गिनवा दें तो मतलब बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले 25 साल के जर्नलिज्म में कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे सांसद नहीं देखी, और जिनका इंटरव्यू हम करने के लिए गए एज ए जर्नलिस्ट, तो वो इंटरव्यू से बचने की पूरी उन्होंने कोशिश की, उनके पास जवाब नहीं था किसी भी सवाल का। तो हमें उनकी वर्किंग आज से नहीं मालूम है, जिस दिन वो सांसद बनी थी उस दिन से उनकी वर्किंग का हमें मालूम है। उनको टिकट किस आधार पे दिया जाता है, मुझे वो समीकरण भी मालूम है। अब वो चूंकि डिबेट का इशू नहीं है, नहीं सही बात है, समीकरण से उन्हें टिकट दिया सही बात है। हनी पाठक जी, अभी मनमोहन जी ने साफ बोल दिया, कोई 4 काम जो उन्होंने विकास के किए हों वो गिनवा दीजिए। दूसरा ये, जब आपदा आई तो सीएम धामी भी सक्रिय रूप से जनता के बीच में दिखाई दिए, और कांग्रेस के जो नेता थे वो भी दिखाई दिए, सांसद साहिबा नहीं दिखाई दी। मनमोहन भट्ट जी, इसी बहाने आप हमारे घर भी आएंगे, आइए मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ और अपने ही क्षेत्र में लेकर जाती हूँ, जहाँ पंडितवाड़ी में कुआं वाला स्कूल है, जहाँ पर सांसद निधि से उसका निर्माण किया गया है। दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ, कावली रोड के नीचे
इंदिरा नगर पुलिस चौकी के पास बारात घर का निर्माण, प्रेम नगर में कार्य जो हुआ है, दूसरे तो विधानसभा को छोड़िए, क्योंकि मैं कैंट विधानसभा की निवासी हूं तो मैं आपको उधर ही भ्रमण कराने ले जाती हूँ। इसी बहाने आप हमारे घर भी आएंगे, कॉफी भी मेरे हाथ की पिएंगे और थोड़ा इंटरव्यू अगर आपको बुरा न लगे तो हमारा भी ले लीजिएगा। घूम आते हैं और आपको मैं 4 काम किया, अभी मैंने 5 काम ही गिना दिया है। और जहां तक रही बात आपदा के बारे में, देखिए पुष्पेंद्र जी, स्वयं जहां पर मुख्य सेवक खड़े होकर कड़ी निगरानी में हमारी देवतुल्य जनता का साथ दे रहा है, वो इतना काफी है अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए, देवतुल्य जनता पे भरोसा करने नहीं, के सही बात है, लिए। सही बात है। और अगर मुख्य सेवक ही जनता के बीच में खड़ा है तो फिर सांसद साहिबा की क्या जरूरत है? ये भी बात ठीक है, उनकी क्या जरूरत है? पुष्पेंद्र जी, मैं हूं ना एक वो ताकत है जो व्यक्ति काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वो खड़ा हो के हमारे दुख दर्द में हमारे सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है मैं हूं ना, कोई तकलीफ नहीं होगी, वो सही बात है। हनी पाठक जी, मैं हूं ना, होता है। सांसद साहिबा जी, और आप मुख्यमंत्री टेंशन मत श्री लीजिए, सब पुष्कर कुछ संभाल सिंह लूंगा, धामी जी मैं हूं ना। लगातार नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और प्रतिमा जी, लास्ट पूरा में ध्यान जल्दी। सभी जनता का ठीक है, रख रहे थे। ठीक है। इतने सारे विकास के कार्य हनी जी ने गिनाए, कुछ मैं भी गिना देती हूँ। इसी अभी परसों की ही रिपोर्ट है, इसी देहरादून की बात है और टिहरी लोकसभा क्षेत्र की ही बात है। यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ देहरादून में ही हैं, जो जर्जर जो है, जिनकी व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर है, उसकी वजह से उन्हें बंद किया जा रहा है। और इसी टिहरी की मैं बात करूं कि टिहरी की जो स्थिति आपने खुद देखी है, वहां पर जो है स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक की, तो कितने सारे, और मुख्य सेवक की आप बात करें, देखिए भाजपा के पास शब्द बड़े होते हैं, मुख्य सेवक, प्रधान सेवक, जन सेवक, मतलब हद है। अरे आपके मुख्य सेवक, चलिए, ठीक है, ठीक है। प्रतिमा जी, हनी पाठक जी, मनमोहन जी, समय की कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि पर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से विजय लक्ष्मी साहब ने आगरा में 1 करोड़ की राशि खर्च की, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं कि क्या पूरी तरीके से उत्तराखंड का विकास हो चुका है जो बाहरी राज्यों में सांसद नीति खर्च की जा रही है। क्या कुछ आगे की रणनीति के हिसाब से जो राजनीति है उत्तराखंड की वो चलेगी? फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।